पहली बार में क्या हुआ था कि मैं इंटरव्यू दे रहा था तो ड्यू टू टेक्निकल एरर मेरा इंटरव्यू बीच में से स्टॉप हो गया था। कुछ तो मेरे को यूनिवर्सिटीज़ देती हैं आपका रिकॉर्डेड इंटरव्यू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि जिनका होता है मतलब लाइव वो जूम पे कर सकते हैं कोई मीटिंग वगैरह। उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि रोल ऑफ अकोमोडेशन इन सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्से पहले मैंने कहा था कि मैं स्टार्ट करूँगा वीडियोस कुछ बनाऊँगा ये कि क्रेडिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद क्रेडिबिलिटी आपका इंटरव्यू कैसे होता है और उसके बाद आपने फ़ी कैसे पे करनी है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है। लेकिन वो प्रोसेस को तो वो वीडियो बनाए हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया। अभी ये है कि काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटीज़ के तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैस इंटरव्यू जो होते हैं वो हो गए होंगे। अभी तो जो स्टूडेंट्स हैं वो वीज़ा अपनी मतलब फ़ाइल करने की कंडीशन में होंगे। तो अब इसके अंदर ये है कि मेरा भी एक दोस्त है, उसका तो उसने तो तकरीबन 1 मंथ हो गया उसका वीज़ा आया हुआ है। अभी वो ट्रैवल करेगा थोड़े दिन में। तो ये है कि इसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब मैंने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है और वो बाकी सारी चीज़ें वो तो हो गई हैं पुरानी। जो आजकल कुछ स्टूडेंट्स का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू रह गया होगा और कुछ वीज़ा फाइल कर रहे होंगे। तो अब मैं एक वीडियो अभी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पे बनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगा कि आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो कैसे पे करनी है, जो आपकी इंश्योरेंस फ़ी होती है और वीज़ा फ़ीस होती है वो कैसे पे करनी है, और अगर वो आप कैसे उसके अंदर से थोड़े से अपने जो टैक्स वगैरह हैं वो बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैस इंटरव्यू पे आए तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्री कैस इंटरव्यू लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए ये है कि जब आपका अनकंडीशनल लेटर आ जाता है, अनकंडीशनल लेटर के बाद आपका यूनिवर्सिटी आपका लेती है प्री कैस इंटरव्यू। मैं बता रहा था कि प्री कैस इंटरव्यू मतलब जब आपका यूनिवर्सिटी से की तरफ से अनकंडीशनल लेटर आ जाता है तो उसके बाद आपका एक प्री कैस इंटरव्यू होता है। उसके अंदर प्री कैस इंटरव्यू कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं आपका रिकॉर्डेड इंटरव्यू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि जिनका होता है मतलब लाइव वो जूम पे कर सकते हैं कोई मीटिंग वगैरह, उसके अंदर आपसे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो मेरा जो हुआ था बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू वो हुआ था रिकॉर्डेड इंटरव्यू। उसके अंदर तकरीबन 17 क्वेश्चंस थे और तकरीबन 15-20 मिनट का ये इंटरव्यू होता है। उसके अंदर आपके पास टाइम होता है कि आप उसको क्लिक करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 10 या 20 सेकंड का टाइम होता है, आपने क्वेश्चन को रीड करना होता है, उसके बाद आपने आंसर करना होता है। तो वो आंसर भी वो रिकॉर्डिंग खुद ही अगर 10 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाती है, वो मतलब खुद ही टाइम होता है एक सर्टेन लिमिट कि 1 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट का, उसके अंदर आपने आंसर करना है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए अगर आपका टाइम, तो आप वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, और अगर उससे कम मतलब आप बंद करना चाहते हैं खुद रिकॉर्डिंग तो आप बंद कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि वो आप जब रिकॉर्ड करके खुद सबमिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपना जो इंटरव्यू दिया था वो मैंने दिया था जहाँ पे कंसल्टेंट थे उनके ऑफिस से आके। वो कह रहे थे कि नेट का इशू होता है घरों में और वो सारी चीज़ें, तो उनके मैंने ऑफिस से आके दिया था। तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था सर्दियों के दिन थे, मैं बड़ा परेशान था। परेशान तो नहीं उस लिहाज से, वो मुझे क्योंकि मैं उससे पहले अगर मैं जब कंसल्टेंट के ऑफिस गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक स्टूडेंट आया था, उसका प्री कैस इंटरव्यू फेल हो गया था। उसने यूनिवर्सिटी को फ़ी सारी जमा करवा चुका था, वो 50% जो का आपने करवानी होती है। तो उसके बाद उसका वो प्री कैस फेल हो गया और उसको फिर दोबारा से रिफ़ंड करवानी पड़ी। तो इस चक्कर में मैं जब मेरा इंटरव्यू था तो वो मेरे से पहले वो स्टूडेंट आया हुआ था उधर। तो मैं वहाँ से परेशान हो गया थोड़ा कि यार ये, और मुझे वो कंसल्टेंट कह रहा था कि आप अभी इंटरव्यू ना दो, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो। मैंने कहा मेरा पहले थोड़ा सा केस लेट था, तो मैंने फिर कहा कि नहीं आज इंटरव्यू दूंगा। तो फिर मैं जाके अपना इंटरव्यू के लिए बैठा और उसके अंदर जो मेजर क्वेश्चंस थे मेरे से, सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं कि अपना नाम बताएं, अपनी आईडी दिखाएं। आईडी और नाम दिखाने के बाद आपसे वो पूछते हैं, मतलब सबसे पहला जो मेरे से मेजर क्वेश्चन था, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे से वो आईडी और अपना, सबसे पहले आपने पासपोर्ट अपना नाम बताना होता है और पासपोर्ट आपने दिखा के उसके बाद जो आपसे मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि रोल ऑफ अकोमोडेशन इन सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सवाल, मतलब जो हमने मतलब नॉर्मल सेलेक्ट किए होते हैं ना, जो याद किए होते हैं अगर कैसे हैं, तो वो हमने किए होते हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई यू सेलेक्ट दिस सिटी। तो वो लेकिन उससे घुमा फिरा के पूछते हैं, आंसर तकरीबन वही होते हैं। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया तो मैंने आंसर मतलब स्टार्ट किया और फिर ऐसे ऐसे चलता गया सारा इंटरव्यू। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे कि अब आपने इसमें कुछ कोई और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के अलावा। तो मैं बिल्कुल वो इंटरव्यू से पहले 5 मिनट चैट जीपीटी से चीज़ें देख के गया था, तो मैंने वो आंसर कर दिया उसका। उसके बाद उन्होंने बैंक की डिटेल्स पूछी, आपको स्पॉन्सर कौन करेगा, अगर आपका अगर रेट फ्लक्चुएट होता है पाउंड का तो फिर आपको कौन स्पॉन्सर करेगा।
और उसके बाद बाकी चीज़ें उन्होंने थी कि आपका बैंक की डिटेल कौन सी है, अब बैंक के मतलब ब्रांच कौन सी है उसकी, और इस तरीके की सारी ना। और बाकी ये पूछा था कि आप उधर अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करेंगे, और आपके अपना अगर आप उधर अपनी स्टडीज़ को और अपनी जॉब को कैसे मैनेज करेंगे, आप उधर जाके जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे। और बस इसी तरीके के क्वेश्चन थे जो मेरे से ज़्यादा हुए थे। और इसके बाद अभी जो दोस्त है मेरा, वो उसने भी जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, वो मैं साथ अटैच भी कर दूंगा नीचे। तो लेकिन उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ हाउ विल यू इंटीग्रेट विद द डाइवर्स कल्चर इन द यूके। उसके अलावा व्हाट फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड यू टू गेट एडमिशन। और उसके अलावा व्हाट मीन्स वुड यू कीप इन कॉन्टेक्ट विद योर फ्रेंड्स। और मेरे से एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा था कि आप जब इधर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान, और फिर आप जो अपने यूके के अंदर आपके दोस्त वगैरह बने होंगे, आप उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे कि नहीं। तो मैंने इसका आंसर ये किया था कि नहीं, मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहूँगा। अगर मुझे कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, अगर उन्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहूँगा। बेसिकली अगर देखा जाए इंटरव्यू का ये सारा मकसद ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है कि नहीं। वो सिर्फ मैंने ये हिसाब लगाया कि वो ये जज करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में बेहतर है कि नहीं। और अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं और आप कर सकते हैं स्पीक इंग्लिश के अंदर, आपने आइल्स वगैरह या कोई टेस्ट दिया इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इजी है ये इंटरव्यू, आप क्रैक कर जाएंगे। कोई ये इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और इसके अलावा ये है कि एक चीज़ ये थी कि एक मतलब मेरे साथ कांटेक्ट किया था भाई ने इंस्टाग्राम पे, तो वो सिंध से थे। तो उनका भी इधर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो सब पहली दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका फेल हो गया। दूसरी दफ़ा दिया, उनका पास हो गया। लेकिन अभी कुछ अर्से पहले उन्हें दोबारा मेल आ गई कि नहीं भैया आपका वो इंटरव्यू क्लियर नहीं है, आपका दोबारा इंटरव्यू होगा। तो उन्होंने फिर दोबारा इंटरव्यू दिया, अब उनका क्लियर हो गया, अभी वो उनका कैश वगैरह फिर आ जाएगा। तो ये सारा इंटरव्यू का चक्कर था। अभी फिर पूछते हैं, मोहम्मद भाई भी हैं इंडिया से, उनसे भी पूछते हैं, और बाकी दोस्त भी इधर पास ही बैठे हैं, उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है इंटरव्यू के बारे में। ये मोहम्मद भाई हैं, ये इंडिया से हैं, और इंडिया गुजरात से। ये अहमद भाई हैं, ये फैसलाबाद के पास ही समुद्री एरिया, ये उधर से हैं। पहले मोहम्मद भाई से पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस था, कोई जो चीज़ें मैंने बताई हैं इससे कोई इंडिया के अंदर डिफरेंस होती हैं चीज़ें कि सेम ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के अंदर सेम ही चीज़ होती है, लेकिन मेरा दो बार हुआ था इंटरव्यू। पहली बार में क्या हुआ था कि मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो ड्यू टू टेक्निकल एरर मेरा इंटरव्यू बीच में से स्टॉप हो गया था। तो मेरे को यूनिवर्सिटी ने फिर से इंटरव्यू देने के लिए बोला। लेकिन इंटरव्यू में कुछ नहीं होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है। लाइक हम लोग को पहले हमारा इमेज क्लिक करना होता है, फिर बाद में पासपोर्ट दिखाना होता है, फिर बाद में हम लोग को सम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपना अकोमोडेशन कैसे मैनेज करेंगे, आप जॉब के साथ स्टडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में हमारी कुछ लैंग्वेज टेस्टिंग करते हैं। लाइक कोई टॉपिक होता है, उन लोग लाइक एप्पल है या ब्लू कलर है, जो भी हमारा जो पसंद होता है उसके ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। नियरली हार्डली 17 to 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हम लोग को 10 सेकंड जैसा कुछ क्वेश्चन रीड करने के लिए बोलते हैं, और बाद में मतलब बेसिकली नॉर्मल सेम ही होता है। इंग्लिश टेस्टिंग होता है। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। अहमद भाई, आपका एक्सपीरियंस को डिफरेंट था कि आपका भी सेम ही था? मेरा तो ये था कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था प्री कैस, तो मैंने कुछ गलतियां की थी शुरू में। वो गलतियां ये थी कि मैंने जो है ना अपनी आईडी यानी कि जो पासपोर्ट होता है तो वो फेस के पास रखना होता है, तो मैंने उल्टा दिखा दिया था। और इसके अलावा काफ़ी जो है ना मैंने गैप्स लिए थे, मतलब कि आंसर देते हुए ना जैसे बंदा नर्वस नहीं हो जाता, मैं वैसे हुआ था 3-4 क्वेश्चंस में। तो जो है ना उन्होंने 1 घंटे बाद जो है ना जब मेरा ख़त्म हुआ था इंटरव्यू, तो 1 घंटे बाद उन्होंने मेल कर दी थी कि मतलब कि आपको ये रीटेक करना पड़ेगा। तो फिर ये कि मैंने जो है ना दोबारा रीटेक किया, ठीक है, और उसमें जो गलतियां थी जो मैंने पहले की थी तो वो मैंने नहीं दोहराई। और इसमें ये चीज़ का लाजमी ध्यान रखना चाहिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेहतर होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना कोई बाहर से कोई आवाज़ ना आए, मतलब कि वहाँ किसी थोड़ी ऐसे सी रूम साइलेंट जो है ना एनवायरनमेंट में दें। और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा होता नहीं है, बस ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश का वो चेक करते हैं इंग्लिश का, और बाकी
जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है ना उसकी उसके आपने बारे जो में है ना आपको वो कितना सारी पता है? information मेजर डालनी आपको है। ये है कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कितना पता है, आपको अपने कोर्स के बारे में क्या पता है। हाँ जी। तो मेरा ये था कि मैं अपने कोर्स के बारे में मुझे पता था, थोड़ी सी चीज़ें मैंने यूनिवर्सिटी पे रिसर्च की हुई थी कि कौन सी चीज़ें इधर होती हैं। तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप अपने मतलब कोई आंसर्स के अंदर करेंगे इंक्लूड, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। हाँ, तो और एक और चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि रैंकिंग्स जो है ना वो ध्यान से देखनी है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 3-4 जो है ना वो वेबसाइट हैं, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट बताती है। तो ये मेक श्योर करना है कि ना ऑथेंटिक जो है ना वो रैंकिंग आपने देखनी है। ये रैंकिंग का ये बता दें कि क्योंकि आपने जो आंसर्स वगैरह है ना, तो उसके अंदर आपने ये बताना है कि इस यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग थी, ये कि जो मैंने सेलेक्ट किया उसकी दूसरी यूनिवर्सिटी से रैंकिंग ज़्यादा थी या उसकी फ़ीस कम थी। तो आपने अपने आंसर्स को थोड़ा सा इस लिहाज से एडजस्ट करना होता है, तो इस वजह से रैंकिंग का बात कर रहे हैं अहमद भाई। हाँ, और एक और चीज़ है कंपैरिजन। आपने ना जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, उसके साथ 2 से 3 कम से कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी सेलेक्ट करें, यानी कि जिनकी उनकी रैंकिंग रैंकिंग जो है ना कम, वो मतलब कि आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी से कम हो थोड़ी। हाँ। तो बस और ये बेसिक से क्वेश्चन से अहमद भाई, कोई और बात? वीडियो लंबी हो रही है, मैंने कहा कि और नहीं, बस यही है कि आपने नर्वस नहीं होना। जस्ट एक इंटरव्यू ही है तो इसे नॉर्मली लेना है। हाँ, और ना हुआ इंशाल्लाह क्लियर तो इंशाल्लाह दोबारा रीटेक इंशाल्लाह हो हाँ, जाएगा। सेकंड मोस्टली जो है ना बच्चों का वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जब बंदा पहली मरतबा दे लेता है तो दूसरी मरतबा जो है ना वो बंदे को पता होता है कि ये गलतियाँ मैंने नहीं करनी, तो फिर मोस्टली जो है ना 90% बच्चों का वो सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है। तो चलें मोहम्मद भाई, आप बात, हार्डली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मोस्टली जब इंटरव्यू होता है तो क्या है कि हम लोग को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और हमारा लैंग्वेज का जो स्किल्स है वो हमारा प्रॉपर रखना चाहिए। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहता है। और इजीली जब समझो फॉर एग्जांपल आज इंटरव्यू अभी कंप्लीट हुआ तो हम लोग को 2 दिन में मेल आ जाती है कि हम लोग ने क्लियर कर लिया कि नहीं क्लियर, बट मोस्ट ऑफ हम लोग ने क्लियर ही कर लिया था। सो इट्स अ बेसिक इंटरव्यू फॉर लैंग्वेज टेस्टिंग। तो चलें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि वीज़ा की कितनी कॉस्ट आएगी और आपने यूनिवर्सिटी की अपनी कैसे फ़ी पे करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।